हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम देखेंगे इस बंदे के बारे में जिसका नाम है एलिरेजा फिरूशिया। अगर इस वर्ल्ड में द बेस्ट प्लेयर मैग्नस कार्लसन अगर बोलते हैं कि देयर इज समवन हु इज हिज टॉप कॉम्पिटिटर, तो वो है एलिरेजा फिरूशिया। क्यों मैग्नस कार्लसन इन्हें बोलते हैं ऐसा? क्यों इन एलिरेजा फिरूशिया को एक डायनामिक चेस प्लेयर कहा जाता है? क्यों डायनामिक चेस में इनका नाम सबसे ऊपर आता है? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे। विद व्हाइट पीसेस अलीरेजा खेलेंगे और विद ब्लैक पीसेस इज लाइक वांग लियम। दिस इज एन ब्लिट्स गेम, और यहाँ इस गेम में अलीरेजा ने हर एक पूरा हाउस सेक्रीफाइस कर दिया है। एंड अब जो भी आपको पसंद है विद लाइक वीडियोस देखते समय खाना पीना, गौर से खाइए, क्योंकि भाई वो कभी भी गिर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेक्रीफाइस होने वाले। यू विल बी लाइक क्या हो रहा है यहाँ पे? सो या, जस्ट इन मॉर्निंग एंड नाउ यू कैन ईट पीसफुली, ओके, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। Final warning, we are going to start. Okay. So Ali Reza is going with an Reti opening. So Reti में गया है एंड यहाँ पे D5 खेला गया है। अब यहाँ पे अली रजा जा रहे हैं किंग्स इंडियन अटैक में। नाइट को डेवलप किया गया है, बिशप को डेवलप किया गया है। यहाँ पे सॉलिड स्ट्रक्चर बनाया गया है। आप सोचोगे कि बिशप बाहर क्यों नहीं, तो बिशप इस डायगोनल से आने वाला है। ओके। एंड आफ्टर दिस अली रजा बोल रहे कि माई किंग इज सेफ। तो लाइक वांग लियम बोल रहे हैं कि भाई मैं बिशप डेवलप करके मैं भी अपना किंग सेव कर दूंगा। एंड अगेन अली रजा इज हैज दिस टू ब्रेक्स। अली रजा कौन सा करेंगे? ये ब्रेक करेंगे या फिर ये ब्रेक करेंगे, हम देखते हैं थोड़े टाइम में। अब पहले तो इन्होंने नाइट डेवलप किया है। सो अगर आप किंग्स इंडियन खेल रहे हो तो भाई कुछ चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मैन्यूवरिंग ऑफ नाइट्स ऐसा होने वाला है, ये रुक सेंट्रलाइज होने वाला है, दिस इज गोइंग टू सपोर्ट इट। तो आफ्टर दिस लकवांग लियम बोल रहे कि देख भाई, मैं सॉलिड स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मेरे सब पीसेस भी डेवलप हो चुके हैं, एंड थोड़े टाइम के बाद आपके ऊपर अटैक आने वाला है अली रजा जी। हम अटैकिंग चेस खेलने वाले आज। पहले इन लकवांग लियम को नहीं पता हो किन के साथ खेल रहे थे आज। तो सेंटर पे अटैक किया गया, नाइट को डेवलप किया गया है। अगेन दिस पीपल आर गोइंग टू कीप टेंशन एट द सेंटर। रुक को यहाँ पे डेवलप किया गया है, क्वीन को डेवलप किया गया है यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइक यू नो कि थोड़ा सा वियर्ड मूव है, ठीक है, बट इट इज अ वेरी वेल नोन मूव। एंड आफ्टर दैट अली रजा ने थोड़ा सा स्ट्रक्चर बिल्डअप किया है यहाँ पे। आफ्टर दैट लकवांग लियम बोल रहे कि भाई B5 करके अली रजा बी सेफ, आई एम गोइंग टू कम एट योर हाउस। बिकॉज अली रजा का प्लान क्या है? अली रजा का प्लान है कि सम हाउ मैन्यूअर दिस नाइट टू हियर, यहाँ पे सपोर्ट करे, ये बिशप यहाँ पर आ जाए। तो अली रजा का प्लान है कि ये सब पीसेस जो है, ये सब पीसेस है जो यहाँ पे कहीं पर आ जाए, मतलब यहाँ पे इस एरिया में कहीं पर आ जाए और वो अटैक करे इस किंग के ऊपर, राइट। सो अली रजा का प्लान ये है कि ये साइड पे कहीं पर, जो ये साइड है किंग साइड, यहाँ पे पीसेस आने चाहिए। अब लेकुआंग लियम बोल रहे कि तेरे सब पीसेस यहाँ पे आएंगे तो मैं यहाँ से ये साइड से अटैक करूंगा, विच इज जनरल आइडिया इन दिस टाइप ऑफ गेम। सो यहाँ पे लेकुआंग लियम आ रहे हैं अली रजा के घर पे, पर अली रजा है कि अपना मतलब शस्त्र ये कर रहे, क्या बोलते हैं, धार लगा रहे तलवार को। अली रजा ने खेला ये मूव, बिशप डेवलप हुआ है यहाँ पे, जैसा मैं बोल रहा था कि इस डायगोनल से आने वाला है। अब यहाँ पे क्वेश्चन किया नाइट को, नाइट ने बोला कि भाई मैं तेरे को अटैक करूंगा डबल, वो भी यहाँ पे डिफेंडेड डबल है, पर हमें इस बिशप को भी डेवलप करना है, तो बिशप को डेवलप किया। अगेन दिस इज नॉट एन जो आपको पहले इंस्टेट में दिखता है वो नहीं है, क्योंकि भाई आप सिंपली ले सकते हैं, अगेन नाइट से लेना और भी बेहतर है, तो ठीक है, बिकॉज दिस इज डबली प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे अली रजा ने खेला, सॉरी लेकुआंग लियम का मुंह है तो उन्होंने खेला A5। लेकुआंग लियम बोल रहे कि भाई अली रजा देख, मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ, खटखटा रहा हूँ, मेरे 4 बंदे तेरे घर के सामने खड़े हैं, तेरा कौन है यहाँ पे? कोई पीछे आया नहीं अब तक। अली रजा बोल रहे H4, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ यू। आज लेकुआंग लियम लड़ाई करते। अब इनके बंदे आ गए, लेकुआंग लियम के बंदा घर पे खटखटा रहा है। अली रजा इस लाइक आई डोंट केयर, मैं तलवार को धार लगा रहा हूँ। ये पौन लिया गया। अली रजा बोल ठीक है तूने पौन लिया, मैं ठीक है फिर से ले लूंगा। कुछ हुआ नहीं। अब यहाँ पे रुक को ओपन किया गया है, सेमी ओपन फाइल में रुक को लाया गया है। अगेन द प्लान इज कि आफ्टर दिस मूव ये रुक को ओपन फाइल मिल जाएगी, ये बिशप को एक स्ट्रॉन्ग डायगोनल मिल जाएगा। दैट इज अ प्लान। अली रजा ने तलवार को धार लगाई है, पीसेस को एक साइड में लेके आए हैं। आफ्टर दिस मूव द प्लान इज कि यार ये बिशप देखो यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा है, राइट, इस डायगोनल में कुछ है नहीं। अब इस डायगोनल पे डेवलप कहाँ पे होगा? तो इसलिए इस बिशप को यहाँ पे रखा गया है, जस्ट इन केस कि भाई कुछ मतलब ये हो जाए, राइट, अटैक आ जाए किंग के ऊपर, तो ये पॉन प्रोटेक्टेड रहे। तो ये इसका प्लान, इस बिशप का अल्टीमेट गोल इन लाइफ इज टू जस्ट सेव द किंग। अब यहाँ पे अली रजा ने खेला, ये स्ट्रक्चर बनाया है। अगेन लेकुआंग लियम इज लाइक A6 खेलो, ये सेमी ओपन ये ले लो डायगोनल, ये ओपन फाइल ले लो। अब इस पोजीशन पे आपको लगता है कि यार ब्लैक के पास सब कुछ है यार, मतलब ओपन फाइल है, इतना स्ट्रॉन्ग डायगोनल है, राइट, क्वीन भी अच्छी जगह पर है, ठीक है, स्ट्रक्चर भी क्लोज है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये ओपन होने वाला है। एंड दिस इज गोइंग टू बी फेवरिंग द ब्लैक unless you know the evaluation here. The evaluation here is plus 2 for white. क्यों है plus 2?
कुछ दिख तो नहीं रहा यार व्हाइट के पास क्या है। ठीक है, व्हाइट ने सब पीसेस यहाँ पे डेवलप किया पर कहीं अटैक तो दिख नहीं रहा। तो अली रजा आपको बताएंगे कि कैसे अटैक होने वाला है। यहाँ पे डेवलप किया गया है नाइट G5। अगेन मैं यहाँ पे एरो दिखा पर क्या वो एरो कुछ हो रहा है, सेंस नहीं बन रहा, राइट। तो ठीक है, फिलहाल तो हम देखेंगे वो एरो को गेस आइडेंटिफाई करेंगे कि क्योंकि वही सेक्रीफाइस अली रजा करने वाले हैं। तो जब नाइट यहाँ पे आया है तो इनिशियली हमने क्वेश्चन पूछा कि नाइट तू कर क्या रहा है यहाँ पे। अब ये सैक्रिफाइस दिख रहा है पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये सैक्रिफाइस अली रजा ने कर दिया है। यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है विद द गेम ऑफ इमोर्टैलिटी ऑफ अली रजा। अब सबसे पहली चीज आती है कि आप बोलोगे टेक्स तो ठीक है उन्होंने किया था क्योंकि दैट्स द बेस्ट मूव। तो आप बोलोगे कि नहीं है, मैं मेरा मन नहीं है, ये कुछ हो सकता है मिकाइल थे वाला प्रिपरेशन हो। तो चेक ठीक है, ये अवॉइड करते हैं इसको, ओके मैं ये मूव खेलूंगा। अब आपका थ्रेट क्या है कि भाई ये थ्रेट है, सो इसको अवॉइड करने के लिए ये मूव खेलूंगा। अब मैं चेक दूंगा यहाँ पे। अगेन यू हैव टू टेक विद दिस अटैक ऑन दिस नाइट, ये नाइट जैसे मूव हो गया तो दिस इज गोइंग टू बी चेकमेट इन वेरी फ्यू मूव्स। सो ये तो आप कर नहीं सकते, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, राइट, दिस इज द थ्रेट, राइट। तो आप बोलोगे कि अगर मैं लूंगा ही नहीं, ठीक है, मैं लूंगा ही नहीं इसको, अब रैंडम मूव क्या खेल सकते हो, ठीक है। अब क्या ही रैंडम मूव खेले, क्या रैंडम मूव खेले मुझे बताओ। आफ्टर दिस चेक आप बोलोगे कि मैं लूंगा नहीं, ठीक है। तो आप ये मूव करोगे, अगेन दिस इज देन गोइंग टू कम एंड दिस पोजीशन आप नहीं खेलना सकते यार, इतने सब पीसेस आपके ये साइड आ गए हैं। ये रुक भी यहाँ पर आ जाएंगे, बिशप भी यहाँ पर है, नहीं आपके सब पीसेस ये साइड, आप किंग खुला है आपका एकदम, नहीं खेलना सकता, ब्लैक में खेल ही नहीं सकते इस पोजीशन के अगेंस्ट। तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन दिस गेम। सो अब यहाँ पे ऑप्शन कुछ नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, ये ले ही लिया, बोलते देखते क्या होगा, क्या ही होगा ज्यादा से ज्यादा। तो आफ्टर दिस मूव अली रजा प्लेड बिशप टेक्स D5 सैक्रिफाइसिंग द सेकंड पीस। अब आप बोलोगे कि ठीक है इसको पहले लेके देखते क्या हो रहा है। तो आप करोगे ब्लेंडर और ये chess.com करेगा थोड़ा सा मेरे साथ फन, क्योंकि पता नहीं इनका एनालिसिस अचानक से गायब हो जाता है अगर बाहर कहीं पर क्लिक हुआ तो। ओके, सो आफ्टर वेयर वर वी एनालाइजिंग समथिंग हियर, ये टेक्स हो गया एंड आफ्टर दिस मूव सैक्रिफाइसिंग द नाइट सैक्रिफाइसिंग द बिशप। अब आप बोलोगे कि भाई मैं लेके ट्राई करता हूँ, तो आप ले नहीं सकते क्योंकि दिस इज चेक एंड आपकी क्वीन हैंगिंग है। अब ये थ्रेड जो है क्वीन हैंगिंग का, ये बहुत टाइम से चलने वाला है, सो अब इसको ले नहीं सकते। तो मैं अटैक तो कर सकता हूँ, लेक वोंगलियम ने वही सोचा, तो मैं क्या करूंगा, इस नाइट से इसको अटैक करूंगा। ओके तो ठीक है, अब हमारे जैसे बंदा क्या सोचता है कि ना अटैक आ गया कुछ मिल नहीं रहा, तो पीछे चले जाते फिर से। अली रजा ने क्या बोला, भाई मैं इतने दूर के अभी पीछे जाने के लिए आया था, जैसे मिकाइल थाल बोलते, इफ योर वन पीस इज हैंगिंग, दूसरे पीस को भी हैंग कर दो एंड ये विद चेक है। सो ओपोनेंट हैज टू चूज कि भाई करना क्या है, कहाँ पे मूव करना है, इसको टेक करना है या किंग को मूव करना है। तो यहाँ पे द फर्स्ट थिंग इज आप सोचोगे कि किंग को मूव करे, अगर लाइट स्क्वायर पे मूव किया तो भाई आप पागल हो, क्योंकि भाई क्वीन का चेक आ रहा है, क्वीन का चेक आ रहा है। आफ्टर दिस चेक आप कहाँ पे मूव करोगे, आप सोचोगे कि यहाँ पे मूव करते ताकि मैं सब भगोड़ा जैसा भाग सकूँ यहाँ से, तो नहीं भाई, यहाँ पे मूव, व्हाट इज द मूव, नाइट F7 इज द मूव, ठीक है। अब बोलोगे कि यहाँ पे भागते हैं, तो यहाँ पे भागने के बाद क्या आने वाला है, नाइट D6 इज द मूव, कि भाई इसको और इसको दोनों को ब्लॉक कर दिया। अब फिर से यहाँ पे भगोड़े जैसे आ गए, देन यहाँ पे क्वीन E8 इज एन मेट, तो भाई नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता इस पोजीशन पे। अगेन आप बोलोगे कि ठीक है यहाँ पे नहीं जा सकता, तो यहाँ पे जाके ट्राई करते हैं। तो अब यहाँ पर जाओगे तो भाई क्वीन टेक्स E6, ओ अगेन देख फिर से वही हो गया, देखो फिर से वही चीज। ओ डोंट वरी, वी आर गोइंग टू एनालाइज इट, हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि भाई ये गेम इतना इंटरेस्टिंग है, क्यों छोड़े यहाँ पे। तो टेक्स आफ्टर दिस हम बोल रहे थे कि भाई क्या बोल रहे थे हम, कि भगोड़ा, हाँ भगोड़ापंती करनी है राइट लाइट स्क्वायर पे। आफ्टर दिस टेक्स टेक्स, हाँ हम सोच रहे थे कि यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमने क्या देखा, ये चेक, अगेन अगर आप यहाँ पे जाओगे तो नाइट, नहीं ये हमने डिस्कस किया था राइट, नहीं ये नहीं डिस्कस किया था, नाइट F7, अगेन क्वीन टेक्स F7 एंड दिस इज द ओनली बेस्ट मूव इन दिस पोजीशन। ओके, तो प्रोटेक्ट करने के लिए वही है राइट, क्योंकि ये सब तो क्वीन प्रोटेक्ट कर रही है, तो दिस इज द ओनली मूव एंड आफ्टर दैट क्वीन इज लॉस्ट, सो ये भी नहीं कर सकते। तो लाइट स्क्वायर पे तो आप कुछ कर नहीं पाओगे राइट, लाइट स्क्वायर पे कुछ कर नहीं पाओगे, तो सोचते हैं कि डार्क स्क्वायर पे आ जाए। अगर डार्क स्क्वायर पे आ गए तो भाई बिशप चेक, यहाँ पर भी नहीं जा सकता, अब यहाँ पर चले गए, इसके बाद क्या है, क्वीन E6 इज मेट इन वन, सब प्रोटेक्टेड है, ये भी नहीं कर सकता। तो भाई ऑप्शन क्या बचा, ले ले भाई, नाइट ले ले, क्या ही करे, नाइट को लेना ही पड़ेगा। सो आफ्टर दिस टेक्स चेक तो फिर भी अवेलेबल है, चेक तो मिलेगा भाई आपको। सो अगेन नाउ द क्वेश्चन इज कहाँ पे जाएंगे अब, यहाँ पे आप जाके कुछ खुद सामने से मरने तो नहीं वाले, तो भाई यहाँ पे
क्या खेला गया था कि इस साइड पे चले जाएंगे। तो ठीक है, आफ्टर दिस अली रेजा क्या करेंगे, राइट? अली रेजा क्या करेंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे। देन द मूव हियर इज अली रेजा ने जो खेला है, इट्स लाइक सैक्रिफाइसिंग द बिशप। सैक्रिफाइसिंग तो सबसे पहले वही सोचते मिकाइल थल वाला कि यार कुछ मिकाइल थल वाला आइडिया होगा यार, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो व्हाट इज द मूव? d takes c5, the calm collected d takes c5, attacking this, opening the possibility of this king can never escape through light squares। थ्रेट ही थ्रेट है, तो ये तो नहीं हो सकता। सो आपको लेना तो पड़ेगा, लेना तो पड़ेगा पाजी, तो ले लिया। एंड नाउ दिस चेक इज अवेलेबल। ओके, सो जनरली ये चेक बहुत ज़्यादा है, क्वीन g4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहले ही बोल देता है कि स्क्वायर पे नहीं जाने दूंगा। बट यहाँ पे इन्होंने ये दिया, थोड़ा सा भगोड़ा होने का प्लान दे दिया। बट आफ्टर दिस अगेन हम तीन मूव्स है, राइट? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। सो आफ्टर दिस मूव, ओके, क्वीन f5, लाइक g4 से जो चेक हुआ था वो इसलिए हम लोग क्या किया था यहाँ पे। सो आफ्टर दिस मूव, क्वीन टेक्स दिस, आफ्टर दिस एंड e6। ओ सॉरी यार, इतने अच्छे, मतलब इतने अच्छे एनालिसिस के बीच में chess.com ऐसा कर रहा है। ओके, लेट्स गो अगेन। तो हमें याद भी तो आना चाहिए हम क्या क्या एनालिसिस कर रहे थे भाई। आफ्टर दिस यहाँ टेक्स नहीं किया, हाँ आफ्टर टेक्स, राइट? आफ्टर टेक्स दिस, नहीं नहीं, दिस चेक, हाँ हम लोग वी वर एनालाइजिंग लाइक दिस। तो आफ्टर दिस मूव, if we move here, then this is the check, this is the move, and this is mate in one, because रुक उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये ओपन है, दिस स्क्वायर से कवर्ड बाय क्वीन, मेट इन वन। तो अगेन आफ्टर और दिस चेक, क्या अगर आप बोलोगे कि मुझे यहाँ पे जाना है, राइट? यहाँ पे जाना है, तो मूव क्या है? e6। अगेन द थ्रेट इज अटैक ऑन अ क्वीन। यहाँ पर से थ्रेट आ रहा है, तो आप बोलोगे कि भाई डिफेंड तो करना पड़ेगा, तो डिफेंड कर देंगे यहाँ से। डी टेक c5, अटैक ऑन दिस। आप इसको ले नहीं सकते, क्योंकि यार ये मेटिन 2 का थ्रेट देने वाला है बाद में, ऐसे कि भाई अगर आपने इसको ले लिया, राइट? सो भाई क्वीन टेक्स f7। अब यहाँ पे क्या होगा? किंग यहाँ पे जगह, दिस इज नॉट मेट बिकॉज नाइट प्रोटेक्ट कर रहा है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग्स। अब रुक यहाँ से चेक देगा, किंग यहाँ पे भगोड़ापंती कर रहा है, एंड देन क्वीन टेक्स, व्हाट इज द मेट हियर, व्हाट इज द मीटिंग आइडिया? क्वीन e7, नो नो, क्वीन c7 इज नॉट अ मेट, क्वीन c7 इज नॉट अ मेट, व्हाई? इसको स्क्वायर मिल जाता है, एंड देन दिस नाइट इज कमिंग हियर, सब भगोड़ापंती हो जाए। तो ये मूव मत करना, ये मेरा गलत मूव है। हियर द मेट इन वन इज, व्हाट इज मेट इन वन, यू नो? क्वीन c7, व्हाई? बिशप से प्रोटेक्टेड है। तो या दिस इज द मेट हियर। तो देखो ऐसे पोजीशन में हमसे भी गलती हो जाती है, राइट? हमसे नहीं, मुझे मेरे से गलती, आई कैन एक्सेप्ट माई फॉल्ट, मेरी से गलती हो जाती है। ओके, सो ये पोजीशन बहुत गंदा है इनके लिए, लेक्वांग लियम के लिए। तो लेक्वांग लियम क्या बोलते हैं, ना पीछे ना इधर, मैं आगे चला जाऊंगा, दिस इज द ओनली थिंग आई कैन फाइंड। बट यहाँ पे ये मेटिंग 2 में है, सो बट ये मीटिंग 2 है, बट अली रजा ने सोचा कि भाई ये मेरा एक इमोर्टल गेम है, तो मैं थोड़ा सा और सैक्रिफाइस करना चाहता हूँ, मैं पॉन आगे लेके जाता हूँ। एंड दिस इज अटैक ऑन क्वीन। तो या द क्वीन टेक्स इट। अब कोई ऑप्शन ही नहीं है यार उनके पास, क्या ही करेंगे? तो थ्रेट क्या है कि भाई अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूं, राइट? इससे अगर ब्लॉक कर दूं, तो क्वीन e4, सॉरी, व्हाट इज द थ्रेट हियर? वेट वेट, व्हाट इज द थ्रेट? देयर इज अ मेट इन 6, लेट मी सी वेयर इज मेट इन 6। द फर्स्ट थिंग इज, सी द फर्स्ट थिंग इन आइडेंटिफिकेशन इज स्क्वायर्स। ये स्क्वायर कवर्ड है, राइट? तो ये आ नहीं सकते। तो रुक चेक एक है, एंड क्वीन चेक एक है। अबाउट विच चेक? रुक चेक तो बनता नहीं, क्योंकि सेंस तो ये नाइट से ले लेगा। या क्वीन चेक। आफ्टर दिस द ओनली मूव इज दिस। या दिस इज करेक्ट बिकॉज दिस इज शोइंग मेट इन 4 राइट नाउ। आफ्टर दिस व्हाट शुड बी द मूव? क्वीन e2। अगर ये यहाँ पे चला जाएगा तो हम खेलेंगे c4। इट इफ द बिशप टेक c4, oh this is the mate, wow, queen e4 is the mate, such a beautiful mate। ये स्टॉप किसका जगह मैंने, सो सॉरी, I can never think of like this, sacrificing this for this mate, I can never think of that, so I can accept that। but after this is the mate somehow that Ali Reza can see, not me। okay, so this is a threat again। तो यहाँ पे लिया गया है ये बिशप को, एंड अली रजा ने खेला ये मूव, अटैक ऑन दिस बिशप। तो इन्होंने कहा कि मैं यहाँ से डिफेंड करूंगा इसको डबल, एंड ये अगर सीधा पुश करे तो ये तो खुद
खुद इसके बीच में आ रहा, तो वी डोंट वांट दैट। सो अली रज़ा ने कहा ये, इन्होंने लकवांग लियोंग ने कहा ये, पर इन्होंने दे दिया अली रज़ा को अगेन द मेट इन 2। यहाँ पे मेट इन 2 क्या है? आफ्टर दिस आई गेस आई कैन फाइंड मेट इन 2। आई एम दैट स्मार्ट टू फाइंड मेट इन 2, आई एम नॉट दैट स्मार्ट टू फाइंड मेट इन 6। सो दिस इज द गेम ऑफ अली रज़ा फिरोशिया। आई होप आपको ये अली रज़ा फिरोशिया का गेम पसंद आया हो। आई होप यू लाइक दिस। आई एम नॉट दैट गुड, बट ठीक है, मैंने ट्राई किया है कि जितना मैं हो सके मेरी तरफ से दे पाऊँ। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स हैव सम फन ओके। थोड़े दिनों बाद मैं लाइव भी आ जाऊँगा, तो लाइव इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग कि थोड़ा सा कम्युनिकेट करना है, देन गेम्स एनालाइज करना है, बिकॉज व्हाट्स मोर फन देन टॉकिंग लाइव विद लाइव ऑडियंस, राइट? तो अभी फिलहाल तो हम बस ये चैनल को ग्रो करने के लिए हम वीडियोस ये कर रहे हैं, ताकि लोग हमें आइडेंटिफाई करें कि भाई ओमकार नाम का भी कोई बंदा है यहाँ पे जो नया कोशिश कुछ कर रहा है। एंड टिल देन लेट्स होप दिस जर्नी इज गोइंग टू बी गुड, होप दिस जर्नी इज गोइंग टू बी नॉट बैड and going to be filled with healthy and good people supporting peoples, okay? Till then, love you guys, take care and kaljega bhavannu.